किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है। तो साहब जुनून रखिए। आज हम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं। इससे पहले 4 वीडियो बना दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम सुपर फास्ट रिवीजन क्लास एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जुनून बनाए राखियो क्योंकि एनसीईआरटी का आंकड़ा देखता है जुनून बड़ा बड़ा पाड़ जे। अगर रीट के अंदर बढ़िया स्कोर करना है तो जुनून भी बनाए रखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। राजा, किसान, जमींदार, आदिवासी तथा समाज का हर तबका किससे असंतुष्ट था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से असंतुष्ट था। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस नीति के तहत राजाओं की सत्ता को जबरन छीन लिया? हड़प नीति तथा सहायक संधियों के द्वारा। 1849 में किसने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान किया था। 1856 में बहादुर शाह जफर को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से क्यों असंतुष्ट थी? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया और झांसी को गोद निषेध प्रथा के तहत हड़प लिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय क्यों अंग्रेजों से असंतुष्ट थे? बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया था, इसलिए बाजीराव द्वितीय असंतुष्ट थे। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह की प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर, ग्रामीण भारतीयों का ईसाईकरण और सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो दोस्तों जैसे ही ये सीरीज चल रही है कक्षा 10 तक, जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये पूरे हो गए। उसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन जो कक्षा 6 से 8 तक लगती हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं जो रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उसे स्टार्ट करेंगे, बने रहें आप। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? 29 मार्च 1857 बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सैनिकों में असंतुष्टि का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप होना। सैनिकों द्वारा इन गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस व उनका उपयोग न करने के कारण कितने सैनिकों को 10 साल की कैद की सज़ा दी गई? तो 85 सिपाहियों को 9 मई 1857 को कैद की सज़ा दी गई। इन 85 सिपाहियों को मेरठ जेल पर इन 85 सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोलकर कब आज़ाद करा लिया गया? तो 10 मई को ही आज़ाद करा लिया गया। सिपाहियों ने किसे क्रांति का नेता घोषित किया? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। क्रांति का नेता बनाने के बाद बहादुर शाह जफर ने क्या किया? तो विद्रोह को समर्थन दिया और सभी देशी रियासतों से चिट्ठी लिखकर विद्रोह का साथ देने की अपील की। कानपुर में विद्रोह किसने किया? तो कानपुर में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर किया। फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जमींदार कुंवर सिंह ने। ये आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए,
और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया? रंगून की जेल में भेज दिया। रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 में हुई। क्रांति के बाद क्या बदलाव आए? तो क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के मंत्री को भारत मंत्री बनाया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। भारत मंत्री की सहायता के लिए गठित परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया काउंसिल के नाम से जाना गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया। तो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे परिवर्तित करके क्या कर दिया? वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बने? आप कमेंट में लिखकर बताएं। क्रांति के बाद सैनिक बदलाव क्या क्या हुए? तो 1857 की क्रांति के बाद जो सैनिक बदलाव हुए, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात है वो कम कर दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ। क्रांति के बाद कहाँ के सैनिकों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया? अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के सैनिकों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। क्रांति के बाद कहाँ के सैनिकों को भर्ती किया गया? गोरखा, सिख और मराठा सैनिकों को सेना में भर्ती किया। 1857 की क्रांति के समय चीन में कौन सा विद्रोह हुआ था? ताइपिंग विद्रोह हुआ था। ताइपिंग विद्रोह। हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति चल रही थी, उधर चीन में ताइपिंग विद्रोह चल रहा था। ताइपिंग विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? होंग जिक्वांग के नेतृत्व में। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में 1857 के दशक में ब्रिटेन को लोहा और इस्पात उद्योग के पनपने के कारण क्या कहा जाने लगा? दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। 1857 में पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बंगाल। और बंगाल में ढाका और ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। बंगाल की कपड़े की मांग कहाँ पर थी? जावा, सुमात्रा, पेनांग, इन देशों में बंगाल के कपड़े की मांग थी। अंग्रेजों ने कालीकट से निकले शब्द को क्या कहा? अंग्रेजों ने कालीकट से निकले शब्द को क्या कहा? कैलिको का। कैलिको शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो सूती कपड़े के लिए। कैलिको शब्द कालीकट से बना है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाने लगा? सूती कपड़े के लिए। गले में पहने जाने वाले चटक रंग के छालेदार गुलबंद को क्या कहा जाता है? बंडाना। यो केजरीवाल साहब मफलर पहले रखे करें, उसे क्या कहा गया है? बंडाना। शिपनिंग जेनी कपड़े बनाने की मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1764 में जॉन ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? 1786 में रिचर्ड ओकराइट ने किया था। बुनकर कौन थे? बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाई या मोमिन, दक्षिणी भारत के साले व केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? तो ओरांग कहा जाता है। तो फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? ओरांग कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने लोगों से क्या आह्वान किया? सूती वस्त्र अपनाने का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी? तो चरखे को। कब? 1931 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 1854 में मुंबई में। सन 1900 में मुंबई में कितनी सूती कपड़े मिलें थी? तो 84 मिलें थी। तो 1900 ईस्वी में मुंबई में 84 सूती कपड़े की मिलें थी। अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल का पहला कारखाना कब खुला? 1861 में। टीपू सुल्तान की तलवार कौन से स्टील से बनी हुई थी? तो वुडेड स्टील से बनी हुई थी। वुट्टड स्टील से बनी हुई थी।
सुल्तान की तलवार कहाँ रखी हुई है? और टीपू सुल्तान की तलवार है जिसकी आज घट है तो आज इंग्लैंड के संग्रहालय में है। कहाँ की पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों के लिए जानी जाती हैं? तो रजहारा की पहाड़ियाँ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 26 अगस्त 1907 को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने उत्पादन कब शुरू किया? तो 1912 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? एशियाटिक रिसर्च पत्रिका का। कोलकाता में मदरसा की स्थापना कब की गई? 1781 में। ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानते हैं क्या कहलाते हैं? मुंशी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1791 ईस्वी में। मानक भाषा से अलग किस स्थानीय भाषा या बोली के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? वर्नाकुलर। कौन भारत को एक असभ्य देश मानता था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉल। थॉमस बेबिंगटन मैकॉल भारत को एक असभ्य देश मानता था। किसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने कहा था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले का ही पूरा नाम है ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले। वुड डिस्पैच क्या है और वुड डिस्पैच कब आया? तो वुड डिस्पैच 1854 में आया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में ही हीनता का बोध पैदा कर दिया है? किसने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध होता है ज्ञान पैदा कर दिया है? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे? महात्मा गांधी का विचार था कि केवल भारतीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और केवल महात्मा गांधी ने जोर दिया कि कक्षा 7 तक अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इस बात पे जोर दिया था महात्मा गांधी ने। और इसके साथ साथ वोकेशनल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देने के लिए भी कहा था। ये 3 बातें ध्यान में रखना कि गांधी जी ने 7 वर्ष के लिए 7 साल की शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा को मातृभाषा में देना और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देना, ये बात गांधी जी ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? तो 1901 में की थी। कौन अपने आप कौन सी जाति का मानते थे? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की? कोलकाता में की थी। सती प्रथा के खिलाफ किसने समाज सुधार के कार्य किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयास से 1856 में विधवा विवाह के खिलाफ कानून पारित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। महाराष्ट्र में लड़कियों के स्कूल किसने खोले? ज्योतिराव फुले ने। कोलकाता और पटना में कितनी मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और किसने?
कोलकाता और पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। तो किसने खोले थे? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब किसने प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे ने, जो पूना से बिलोंग करती है। ये पूना से थी ताराबाई शिंदे, जिसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है पहले बहुत बार पूछी गई है। किस महिला विद्वान का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? किस महिला विद्वान का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? रमाबाई का मानना था। 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़के और लड़की की आयु क्या रखी गई? तो लड़का 18 वर्ष और लड़की 16 वर्ष। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? परमहंस मंडली की स्थापना, ये परमहंस मंडली है, राजा राम मोहन राय ने 1840 में। तो परमहंस मंडली की स्थापना राजा राम मोहन राय नहीं है, राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे गोपाल देशमुख। तो परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल देशमुख के द्वारा 1840 में कहाँ पर की गई थी? मुंबई में स्थापना की गई थी। मध्य भारत में सतना में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो घासीदास ने की थी। ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ? तो 1827 में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। ज्योतिराव फुले का क्या मानना था? कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। तो ज्योतिराव फुले ने किस समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिराव फुले ने लिखी और 1873 में लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गुलामगिरी बहुत बार पूछी गई पुस्तक है। अंबेडकर किस परिवार में जन्म लेते हैं? तो महार जाति में। तो अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिया था अंबेडकर ने? तो महार जाति में। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? 1927 में। कौन वेद पुराण और भागवत गीता एवं रामायण के कटु आलोचक थे? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई में की गई। वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मद्रास में 1864 में की गई। सिंह सभा की स्थापना कब हुई? तो सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। आर्मस एक्ट पारित किया गया 1878 में। आर्मस एक्ट क्या है? तो आर्मस एक्ट भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते, हथियार रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या प्रावधान था? इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया? तो 1883 में लागू किया गया। देश के 72 प्रतिनिधियों की सभा मुंबई में कब बुलाई गई? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तेबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम। कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी रही? सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की। किस पुस्तक में दादा भाई नारोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो ये पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी की है।
निवेदन की राजनीति की आलोचना किसने की? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने। तो पाल और लाल ने निवेदन की राजनीति की आलोचना की है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। किसने कहा कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए? तो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ और किसने किया? तो बंगाल विभाजन 1905 में और वायसराय कर्जन ने किया। ये कर्जन बड़ा घटिया स्तर का व्यक्ति था। बिहार उड़ीसा किसके हिस्से थे? तो बिहार और उड़ीसा बंगाल के हिस्से थे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अखबार का संपादन किया? तो केसरी अखबार का संपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 में ढाका में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरमदल और उग्र दल, दो दलों में कांग्रेस विभक्त हो गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में कौन सा समझौता हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था। गांधी जी कितने वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो 46 वर्ष की आयु में 1915 में गांधी जी भारत लौटे। यानी गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस का गठन कब और कहाँ किया? तो 1895 में दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने शुरुआती तौर पर कौन से आंदोलन में भाग लिया? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? कमेंट में लिख के बताएं। गांधी जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह कब किया? तो 1919 में किया था। किस कानून को शैतान की करतूत कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा जाता है। गांधी जी के आह्वान पर किस दिन को अपमान हुआ यातना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो वो था रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया? 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को जनरल डायर के आदेश पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, जिसपे इन्हें 1913 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो आप कमेंट में लिख के बताएं। खलीफा का पद कहाँ था जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया? तो ये तुर्की में था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1921-22 में। वन सत्याग्रह कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों के द्वारा। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है अमरावती, वो भी गुंटूर जिले में ही है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो ये फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा कांड की गांधी जी ने चोरी कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त कर दिया। चोरी चोरा कांड में कितने पुलिस अधिकारियों को जिंदा जला दिया गया? तो 22 पुलिस अधिकारियों को। चोरी चोरा कांड का मुख्य कारण क्या था? पुलिस द्वारा किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1930 में शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उदय और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग के बाद किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को।
रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया। रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और किसके द्वारा की गई? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। किसने कहा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिन्होंने फांसी दी गई थी, और भगत सिंह ने और इनके साथियों ने दिल्ली के अंदर असेंबली में बम फोड़ा था। बम इसीलिए फोड़ा गया था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कब और किसने की? तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने की थी। भगत सिंह ने अपने किस साथी के साथ विधान परिषद में बम फेंका था? तो वो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह फांसी के समय किस आयु के थे? तो 23 वर्ष के थे। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई। दांडी कहाँ पर है? कमेंट में लिख के बताएं। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ कितने किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी यात्रा पूर्ण की थी? तो 240 किलोमीटर। अंबाबाई का संबंध कहाँ से है? तो अंबाबाई का संबंध कर्नाटक से है। 1935 के किस सेक्टर में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1935 के किस एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को हुआ था एग्जिट। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया? अगर ये पूछे तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस ने कितने लोगों को गोली मार दी? लगभग 1000 लोगों को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो 1944 में। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग कब की? 1940 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे? 1931 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा और क्यों मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा और पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मनाया गया। 1920 के लखनऊ समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। तो ये क्लास 8 तक एनसीईआरटी पूर्ण होती है। इसके अलावा जो पर्यावरण से संबंधित कक्षा 6 से लेके 10th तक पुस्तक लगती है, उसका भी अध्ययन करेंगे अपन। कक्षा 9 और 10th का एनसीईआरटी का ये अध्ययन हो जाए जो चल रहा है। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पुस्तक है और राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तक है, उसका अपन लगभग 17-18 जुलाई तक कर लेंगे। साथ साथ में वीडियो पूरा देखना, आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करियो और कमेंट भी लिखियो। अगर कोई कमी रही है, बढ़िया लगी हो तो बिया लिखियो। ओके।